राधे राधे दोस्तों। आज हमारे ब्लॉग जाने अपने धर्म के 108 दिन के चैलेंज का दूसरा दिन है। और आज का ब्लॉग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिन देवताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे अन्य धर्म के साथ साथ अपने धर्म के लोग भी ना जानने के अभाव से कई बार उनके मजाक बना चुके हैं। अन्य धर्मों द्वारा बार बार पूछे जाने पर कि क्या तुम अपने देवताओं की लिंग की पूजा करते हो, क्या तुम शिव के लिंग की पूजा करते हो, मगर हम अपने धर्म के बारे में ना जानने की वजह से उनको इनका सही जवाब भी नहीं दे पाते हैं। और इसी तरह कई बार हमारे धर्म का मजाक भी बनाया जाता है। आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से शिवलिंग का अर्थ तथा शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। शिवलिंग में शिव का अर्थ परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ सृजन दिया जाता है। और वहीं संस्कृत में लिंग का अर्थ सिंबल यानी चिन्ह, प्रतीक कहा जाता है। इस तरह शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक यानी शिव के सिंबल को कहा गया है। और अब हम लोग वीडियो के आगे में जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। शिवलिंग की उपस्थिति का उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण होता है और निर्माण के समय ब्रह्मा जी जो रचनाकार कहा जाता है और विष्णु जी जो पालकहार है, उनमें श्रेष्ठता को लेकर विवाद उड़ गया। दोनों के बीच में ये बहस छिड़ने लगा कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। उसी समय उस विवाद को शांत करने के लिए एक विशाल अनंत अग्निष्टम प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि था और ना कोई अंत। और आकाश से आकाशवाणी हुई कि दोनों में से जो इनका ऊपरी और निचली छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ मानेंगे। जैसे ही आकाशवाणी हुई, दोनों देव ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभ का छोर खोजने के लिए निकल पड़े। विष्णु जी जो है वो सुअर बन के नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस फंस के ऊपर गए, और कोई छोर नहीं मिला। छोर ना मिलने की वजह से ब्रह्मा जी ने एक झूठ का सहारा लिया। अब ब्रह्मा जी ने हार मानकर केतकी के फूल से झूठ कहा कि उन्हें ऊपर की छोर मिल गया है। चलो तुम जब विष्णु जी के समीप जाना, तुमने भी वो प्रमाण देना कि हाँ, ब्रह्मा जी ने उनका छोर खोज लिया है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिले तो विष्णु जी ने हार स्वीकार कर लिया और वह सच कहते हुए कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे तो कोई छोर नहीं मिला, क्या आपको कोई छोर मिला है? तो ब्रह्मा जी वहाँ झूठ कहते हुए कहा, हाँ, मुझे तो छोर मिल गया है। यकीन नहीं आता है तो केतकी के फूल से पूछ लीजिए। श्रेष्ठता की दौर में ब्रह्मा जी का झूठ स्वीकार नहीं हुआ और वो स्तंभ से हमारे शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए दंडित किया और कहा यह स्तंभ उनका ही रूप है। उन्होंने विष्णु की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा कि यह शिवलिंग उन्हीं का स्वरूप है, जिसकी आज से पूजा की जाएगी। इस तरह वो शिवलिंग का अस्तित्व हुआ। तो इस तरह दोस्तों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की श्रेष्ठता के घमंड को मिटाने के लिए हमारा शिव जी ने शिवलिंग का उत्पत्ति की है, और वही शिवलिंग को हम लोग आज पूजते हैं। कुछ शिवलिंग का तो उल्का पिंडों के स्वरूप में धरती में गिरे हैं और वो शिव के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों,